मैं बात करूं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की, तो ओवर टू यू नादिया। अच्छा, मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है हमारे जो ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड है ना, वो अक्सर बुरे ही होते हैं, तो उस पर जज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हौसला हिम्मत करके आप 2-3 एपिसोड निकालें, उसके बाद कुछ बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे ये वाला ड्रामा, मैंने दोबारा इसका फर्स्ट एपिसोड देखा, मुझे फिर भी नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा नहीं था। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी OST। अच्छा, जब मैं OST कहती हूँ कि बुरा है, वो अच्छा, लोग कमेंट्स से बहुत लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं आपको बताती हूँ वजह, बिल्कुल अच्छा है। उसका मैं लॉजिक बता रही हूँ। इस ड्रामे के 2 OST हैं, एक नहीं है। एक है अहमद जहां ज़ेब का तेरा मेरा है प्यार अमर, चाहे कदमों, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ये पहले कुछ एपिसोड जो है ना, पहले 3-4, उसमें ये OST इतना सा यूज़ हुआ है, तो वो रजिस्टर नहीं हो रहा। उसका पता नहीं क्यों डायरेक्टर ने शायद इसको रखा था कि मैं आगे जब लड़का लड़की मिलेंगे तब मैं OST के लिरिक्स रिवील करूंगा। शुरू में रिवील नहीं हुए OST के। ये आप दोबारा देख लें, मैंने दोबारा देखा है, तो ये OST नहीं है शुरू में कौन सा वाला है? इश्क मुर्शिद मेरा घिम पचक का पिंबड़ी पोपो, वो है। और उसमें जो है ना, वो जो वायलिन नहीं, वो बुरा लग रहा है। तो आप समझे हैं, मैं उस OST का कह रही थी कि वो इरिटेटिंग है। और वो शुरू के कुछ एपिसोड्स में उसमें जो क्या कहते हैं, वायलिन बज रहा है, वो बहुत बुरा था और मुझे एकदम होता था, मैंने कहा ये तो बड़ा बुरा था, ये तो बड़ा अच्छा गाना है। फिर मैंने दोबारा देखा तो मुझे पता चला एक वो OST है जो शुरू में यूज़ हुआ है, और एक ये है जो अब है यूज हो रहा है। OST का एक पोर्शन यूज किया जो आप कहते थे कि इतना अच्छा नहीं लग रहा। 2 OST है, डिफरेंट सिंगर, बिल्कुल अलग चीज़ है। वो कोई और गाना है, वो जो है इश्क मुर्शिद मेरा पटिकम पटक, वो और है जो शुरू में है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये जो OST है अहमद जहां ज़ेब का, इज अमेजिंग। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे कदमों में रखूं, उफ, इट्स माइंड ब्लोइंग एपिसोड। मजे, अ लॉट इज हैपनिंग इन दिस एपिसोड। काफ़ी तेज चीज़ें हो रही होती हैं। और जो हाय, मैं बताऊं, जो केमिस्ट्री है बिलाल और दुरैफिशा की, ऐसी कि स्पार्क्स होती हैं, स्पार्क्स निकलती हैं जो आपको फील होती हैं। हालांकि वो इतना कोई ऐसे भी करीब नहीं है, लेकिन वो पास भी जब खड़ा होता है, इसको देखता है ना, ख़त्म। बिलाल, यू आर अमेजिंग। ऐसा रोमांस, ऐसी परफॉर्मेंस, इसलिए ड्रामा इतना सब पसंद कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें जो OST आता है, इसकी बिलाल की लुक्स, उस लड़की को, और उसके आगे जो आपने स्पेशल रिंग लाइट दी है मैं दुरैफिशा के मुंह पे, मुझे लगता है उसके कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि 2 रिंग लाइट होंगी मेरे पे तो मैं सीन करूंगी। नहीं, इतनी लाइट HMI मारी हुई है पूरी दोनों पे। अच्छा, तो एक तो वह है ही खूबसूरत, लेकिन जो इतनी खूबसूरत लग रही है वो एक्स्ट्रा लाइट की वजह से लग रही है। और मैंने भी मुकरम से कह दिया, मैं अगले शो पे तब आऊंगी जब यहाँ मेरे रिंग लाइट होगी। फिर मेरा देखना मेकअप, मेरा तो लाइनर भी सही से नजर नहीं आ रहा। तो अगले इंशाल्लाह एपिसोड में यहाँ रिंग लाइट मेक श्योर फुल वार्म, तो ताकि मैं नजर आऊँ। इतनी लाइट में ज़्यादा आप खूबसूरत लगते हैं। तो बाकी ये कि कुछ लाइंस हैं जो मैं बहुत मज़े की थी, सिचुएशंस कुछ बहुत मज़े की थी। राबिया और बिलाल का सीन, आए हाय, वो दोबारा देखे बिलाल का बस नहीं चल रहा कि वो उसको फुप्पो के साथ ना लड़ जाए। और वो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, दोनों की एनर्जी बस क्रेजी, बहुत मज़ेदार सीन था। अरे तुम कौन हो, तो यार मुफ्त में रह रहे हो, अरे किस तरह बात कर रही हो तुम, मैं तुम्हें देख लूँगा, जानती नहीं मैं कौन हूँ। बहुत मज़े का था वो सीन, आई रियली एंजॉयड। तो आई एम लविंग दिस ड्रामा, मज़ा आता है इसको देख के। इश्क मुर्शिद, आई मीन इश्क मुर्शिद टीम, यो गो टीम इश्क मुर्शिद। रबीना जी, ओके गाइस, सो वही हुआ जिसका मुझे डर था, वही कि 2 एपिसोड्स में मेरी होप्स बड़ी हाई हो गई थी। आपने तो लास्ट टाइम बहुत इसको, मेरी एक्साइटमेंट का लेवल कहीं और चला गया था, और मुझे डर यही था कि ये ना हो कि फिर वापस हम वहीं आ जाएं। वो हो गया, उनके नीचे आ गए हम, क्योंकि राइटिंग में कोई और पिछली 2 एपिसोड्स का कमाल ही राइटिंग थी। इस एक एपिसोड में राइटिंग ने कुछ एज सच नहीं दिया। वी जस्ट इन द सेम, रोमिंग अराउंड इन द सेम प्लेस। सिचुएशन भी कोई आगे नहीं गई, और कोई बहुत हुक, कोई समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कोई गूज बम मोमेंट्स, कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत कुछ हुआ। मुझे क्यों हो रहा है, तुम्हारे उनको क्यों नहीं हो रहा? हमेशा यही हो रहा है। नहीं, द रोमांस वाज नाइस। सी, तुम्हें जहाँ हुआ वहाँ मुझे भी रोमांस। आई थिंक जो लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं उनको ज्यादा असर होता है। ज्यादा गूज़बम्प्स। मुझे भी रोमांस अच्छा लगा। लॉजिक को हटा के अगर मैं देखूं तो वो भुट्टे वाला सीन थोड़ा सा इलॉजिकल था, बट द रोमांस ऑफ इट वर्कड वेल फॉर मी। इस ड्रामे को हम अभी तक
इस रोमांस की वजह से ही देख रहे हैं, जिसमें एक हुक अभी भी है, वो ये है कि ये लड़का जो है जब कभी भी खुलेगा इस लड़की के सामने तो क्या होगा, और ये किस एक्सटेंट तक जाएगा इस लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए। बट थोड़ी सी एपिसोड नीचे गई थी, बहुत सारे थम्स थे लास्ट मेरे पास इसके लिए, इस दफ़ा उसमें से 2 4 में से। Still very हाँ, good. still मैना जी, compelling watch. इश्क मुर्शिद। So it was a good watch, ठीक है, because I think and I think credit goes to the director कि वो scenes खींच नहीं रहा, scenes are cutting and they're going from one to another, but I found a few problems इस वाले एपिसोड में जो फिर मैं आगे बात करूँगी। मेरे लिए it was a one. I enjoyed it. चलें जी, राइटिंग की बात कर लेते हैं, और जी राइटर हैं अब्दुल खालिक। नादिया, बड़ी प्यारी लाइन है। बिलाल लेटा हुआ है और कह रहा है कि दुआ कर यार इस कहानी के आखिर में मैं घोड़ी चढ़ जाऊँ, मुझे अपने ड्रामों की तरह मज़ार पे नहीं जाना। बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छी ये लाइन लगी कि हमारे ड्रामों में ऐसे दिखाते हैं, और जिस तरह वो बोल रहा है, इट वाज वेरी नाइस, आई एंजॉयड दिस लाइन। लाइंस वो अच्छी हैं जो याद रह जाएं, और मुझे इसकी बहुत सारी लाइंस, एंड ऑल्सो बिकॉज द वे बिलाल सेड देम, सारी लाइंस बिलाल की हैं जो ऐसी याद रह गई हैं। जिस तरह वो दुरफिशा के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि मैं जाऊँ, यहाँ जाओ नॉर्मल, अच्छा तो अब मैंने कहा ये कहेगा अच्छा भी चला जाऊँ, नहीं जाता ये, वो 1 हफ्ते के बाद जाऊँ बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्यूट था वो कि 1 हफ्ते के बाद जाऊँ। वो मुझे इंटरेस्टिंग मोमेंट लगा था जब उसके लिए वो भुट्टा लेके आती है ना, कि वो ये ले लो, तो समझता कि मेरे लिए प्यार में रही है, कहती तुम लाई, कहती हाँ कि तुम देख जो रहे थे नजर ना लग जाए इसलिए मैं लेके आ गई कि तुम्हें भी एक दे दूँ। तो वहाँ जो उसकी होप पहले क्रिएट हुई थी, फिर वो तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। भुट्टा बड़ा ज़बरदस्त बनाया आपने। फिर वो जब वो आती हैं हमारी जो आपस में जो पुप्पो हैं, पुप्पो जब इंटर होती हैं, कहती कौन तुम? फवाद खान? शान हूँ। कहते नहीं शान को मैं जानती हूँ जितना तुम शान नहीं हो। मतलब देखिए मुझे लाइंस याद है, और मैंने लेकिन पुप्पो ने फवाद 2 दफ़ा मैंने देखा ये एपिसोड, मुझे इतना मजे का लगा। फवाद खान क्यों बोला आती? पता नहीं, बस उसने जो एंट्री दिया फूफो ने और इनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत मजे की थी। मशहूर शख्सियत में से। अच्छा, लेकिन लाइंस की जब बात करें, एक सीन मुझे बहुत अजीब लगा, वो था जो भाई हमारे अभी तक सब्जी वाले बने हुए हैं, फिर भुट्टा बना रहे हैं, अब वो आ गए वेटर बन के, और उसने 5 ग्लास जो है ना जोड़े हुए। फनी के साथ इट वाज क्रिंजी आल्सो, क्रिंजी था, बट आई रियली लव। वो मुझे सिर्फ वो सीन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक मतलब अजीब लगा कि वजह बताऊं, एंटर होता है और वो उसके दोस्तों को, मुझे वो दोस्त बहुत पसंद है, तो उसको कहता है बाजी डर गई आप, उसके दोस्त को बाजी क्यों कह रहा है? वो गिलास उसके हाथ में यूं करते थे 2 दफा ना Anyway, good उसने comic, मतलब मुझे it's a comic relief. I know, Comic relief. somehow मुझे वो मतलब ये कि बाजी डर गई, वो दोस्त को इस तरह जिस तरह उसने कहा, मुझे मतलब इतनी अच्छी कॉमेडी, इतनी इसकी मैच्योर कॉमेडी है कि इसमें मुझे लगा कि जैसे फोर्स्ड कॉमेडी है, बट हंसाने की कोशिश की जा रही है, एकदम वो लगा कि जैसे थिएटर नहीं होता, थिएटर भी नहीं, थिएटर की कॉमेडी शुरू हो गई है, वो लेवल ऑफ कॉमेडी बहुत लो थी। तो अच्छा, राइटिंग की बात कर रहे हैं, बट मुझे इसकी बहुत अच्छे डायलॉग्स लगे वैसे, और वो जब उसको चाय पे भी बुलाता है, और फिर सुकैना उसको जो भाई कह के ना बात कर रही है, आई एम इन लव विद सुकैना बाय द वे, आई जस्ट लव हर एक्टिंग नाउ। तो बहुत सारी चीज़ें जो शुरू में मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, कितनी अजीब बात है। तो वो ड्रामा अब हो इतना इंटरेस्टिंग है, आई एम रियली एंजॉइंग इट, और मुझे इसके लाइंस याद हैं, लाइंस मुझे इसकी सारी बहुत अच्छी लगी थी, और वो पता नहीं राइटर के जहन में क्या आपने सोच के लिखा था कि बेहोश होगी सलमा, और वो कहेगा मुबारक कोई बड़ी खुशखबरी की बात है, तो बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगा गुड न्यूज़ है। तो राइटिंग के नंबर्स 8 वेरी गुड जॉब। रुबीना जी, राइटिंग। सो राइटिंग ने इस दफ़ा मुझे डिसअपॉइंट किया है काफ़ी जगहों पे, जस्ट टू नेम अ फ्यू, 5 दूंगी इस दफ़ा। 5, ओके। मेरा सवाल ये कि इफ बॉय बाहर से ही और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में नहीं रहे, उसको हमारे ड्रामों के बारे में क्या पता? हमारे ड्रामों में सब कि मैं मज़ार में जाते हैं, ये बिल्कुल आउट ऑफ सो द कॉन्टेक्स्ट। लाइन इज गुड, आई एब्सोल्युटली एग्री, लेकिन कैरेक्टर के साथ नहीं जा रही। आई फेल्ट इट डिडंट गो विद द कैरेक्टर। फिर मुझे जो दूसरी चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि कभी दुर्रेज़ कैरेक्टर, व्हाट वाज हर नेम? शिब्रा जो है
वो कभी इससे इतनी यू नो हाँ क्या है हाँ ऐसे बोल रही है और फिर एकदम से वो कह रही है यार तुम नाश्ता करके चले गए वो क्यों गई थी उसके पीछे वहाँ? और ये वो मुझे तो उसको उस पे बुलाता आप लोगों ने है जिक्र ही नहीं किया, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट तो सिचुएशन ही वो लगी थी कि वो गई क्यों थी। No, he said ना, he gave her some kind of a dare or something. He gives her. और नहीं वो खुशी ये तो कहता है कि मैं बता दूंगा, लेकिन हाँ। लेकिन जो आपने नहीं, कैरेक्टर basically बनाया, क्या है कि तुम आके बहन मुझे समझाती मिलो। है ना कि तुम माँ का उस पे एहसान है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, बहन भी तुम sorry कहती करती है वो जस्टिफाइड था, लेकिन उससे पहले तुम तो नाश्ता वो तुम्हें क्यों कंसर्न कि वो नाश्ता यू नो वो बात स्टार्ट करने चाहती है ना उससे कि माफी मांग, क्योंकि उससे माफी मांगनी थी तो पहले ऐसे बात करती है उससे। नहीं She called him but the कि tone उससे of माफी voice- मांगनी है, लेकिन नहीं, माफी नहीं, मांगने से पहले वो the थोड़ा tone- सा the फ्रेंडली tone- बिहेव करती है। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि शी इज नॉट बीन फ्रेंडली विद हिम, सो द टोन ऑफ द वॉइस इज शी कुड जस्ट से के अच्छा ठीक है सॉरी मैंने गलत कहा, यू नो, एंड देन व्हेन शी गेट्स टू द रेस्टोरेंट आल्सो अगेन शी इज एग्जैक्टली द सेम। फिर जो ज़ारा तरीन वाला सीन दोस्त के साथ मुझे नहीं समझ वो ऑफ है। दो मुझे उसकी बिकॉज अगेन दिस इज वन ऑफ दोज सिचुएशंस कि आपने कोई बिल्डअप नहीं दिया, ना ज़ारा की ऑब्सेशन दिखाई है इस लड़के के बारे में, ना आपने कोई इनका आपस में इंटरेक्शन दिखाया हुआ है पास्ट में। एक छोटा सा दिखा दें फ्लैशबैक, कुछ भी आप दिखा दें कि ये लड़की, बिकॉज शुरू वालों में भी शुरू दिखाया के कि बचपन के दोस्त है, ये तो दिखाया है। बचपन के दोस्त है ना, ऑब्सेशन वो बताया है। शी सेइंग आई एम ऑब्सेस्ड विद हिम, शी सेड दैट। सो ऑब्सेशन इज अ वेरी डिफरेंट। उसका कमरा दिखा दो जिसमें इसकी चीजें पड़ी हों या इसकी तस्वीर, यू नो समथिंग। मैं जरा सा क्लीशेड बातें कर रही हूँ, लेकिन अगेन फॉर शेडोइंग। आप जब एक इतनी बड़ी बात करते हो कि तुमने सच बोलना है, उसको फॉलो करना है और तुमने ये बताना है और तुमने वो करना है, यू हैव टू बिल्ड अप टू दैट सीन। एंड दिस टाइम राउंड आई फेल्ट दैट द UK सीन वाज जस्ट फोर्स्ड, बिकॉज लास्ट टाइम एटलीस्ट बिलाल जब मतलब कह मैं सोचने आता हूँ तुम यहाँ क्यों आते हो, दिस टाइम एंड बिलाल जहाँ बैठा हुआ था, इट वॉज अ रेस्टोरेंट, वो यू नो पैर ऊपर करके, इट वॉजंट अ चाय की दुकान। सो मुझे यू नो इट वॉज वेरी इट वॉज a little confusing to me. So I think I am going to give a confused, meaning I've enjoyed it also, so I'll give a confused 6. Confused A very 6. confused Okay. 6. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। राइटिंग की बात कर ली जाए, राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 13,300 हुए हैं और अब्दुल खालिक साहब के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से 2,394, 18% बनते हैं, 1.8 मिले हैं इनको 10 में से। नादिया, अब बात करिए डायरेक्शन की और डायरेक्टर हैं फारूक रहन। अच्छा, अब सीन कुछ ऐसा है कि 10 एपिसोड्स में 100 मिलियन व्यूज़ आ गए एंड ये बड़ा रेयर होता है, तो दिस मीन्स कि इंटरनेशनली हर जगह इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और आई एम इन्जॉइंग इट। और कभी कभी क्या होता है मकरम कि एक ड्रामे की फील ऐसी होती है, स्पेशली रोमांटिक, कभी कभी होता है रोमांटिक या थ्रिलर में, कि आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे ट्रांस में चले जाते हैं कि कुछ चीज़ें आप नोट नहीं करते, आप उसको जाने देते हैं कि इट्स ओके। अच्छा, रोमांटिक सीन बनाना डायरेक्टर का बहुत बड़ा काम है। सीन्स की जो लाइंस हैं, परफॉर्मेंस, शूट जब सही नहीं होता ना तो डेड हो जाता है सीन। बहुत प्यारा शूट हुआ है ये एपिसोड, बहुत इसके शॉट्स वगैरह मुझे बहुत डायरेक्शन के नंबर, बाकी OST जहाँ जहाँ लग रहा है इतना खूबसूरत है, इसने ड्रामे को उठा दिया। सो फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो 8। रुबीना जी, डायरेक्शन। सो मेरे लिए मैंने बताया ना, मैं बहुत खूबसूरत जगह से आई थी दिस एपिसोड। तो कितने नंबर? 5। ओके, जो आप मरीना जी। सो देखिए, डायरेक्शन में आई थिंक इट्स डन वेरी वेल। आई थिंक हम इसको पूरा एपिसोड देख रहे हैं, वी आर एंजॉइंग द एपिसोड्स। छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, उन्हीं को हम पॉइंट आउट करते हैं, बट इट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन द एंटायर एपिसोड। एब्सोल्युटली नादिया इज़ राइट कि रोमांस दिखाना और कितना हम लोग कम दिखाते हैं, वेयर एंड इट्स सच्चा प्यार, यू नो।
So I think that is very beautifully shown. I think Bilal is excelling in that. I think Durre's reaction to it is really nice. So It's what's your being- take on lighting? Lighting is a little stark in certain places, लेकिन like I said कि when you're watching something, yes, एक दो जगह मुझे लगता है कि it's extremely bright, but it's still not taking me away from the viewing. मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आई थी जितना मैंने फिल्म और टीवी पढ़ा है एज स्टूडेंट, तो उसमें ये था कि जब एक ही आप दिखाया हुआ ऊपर जो एक शेड है उसके ऊपर दोनों बहनें बैठी हुई हैं और वो नीचे बुक पढ़ रहा है, अब उसमें एक के फेस पे फुल लाइट है, इधर उसके फेस पे फुल लाइट है, उसकी बहन के फेस पे लाइट नहीं है, तो ये कौन से कमरे होते हैं जहाँ पे इस तरह की लाइट हुई भी होती है? डिपेंडिंग ऑन बहन जो आपके प्रोमिनेंट एक्टर है उनके यानी वो दोनों और दोनों का सोर्स डिफरेंट है, उसका सोर्स इस तरफ से आ रहा है, इसका सोर्स इस तरफ से आ रहा है। किसका सोर्स? लाइट का सोर्स। लाइट का मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि मतलब लाइट का अगर डायरेक्टर काम होता है लाइटिंग को, कंटेंट को तो देख रहा होता है, लेकिन लाइटिंग को देखना भी उसका काम होता है। एक्चुअली तो डीओपी का काम डीओपी का काम है, लेकिन डायरेक्टर उसको कहता है। बट देखिए ना, if two people are standing like that and the light source is from here, so you can be blocking this person's light. So ये होता है। जैसे अगर मैं विंडो के पीछे मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे विंडो है, तो मेरे सामने जो खड़ा होगा उस पर ज़्यादा लाइट आएगी, मुझ पे लाइट नहीं आएगी। So it all depends on we have to उस see सीन the में तो वो geography. ऊपर है, दोनों बहनें ऊपर एक फर्स्ट और फ्लोर move भी नहीं कर रही पे हैं। बैठ के नीचे देख रही हैं, वो बुक पढ़ रहा है, समझ आ रही है उसके फेस पे लाइट आ रही है, हो सकता है बाहर सोर्स ऑफ लाइट हो। जो वो हैं नीचे हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं मेल, उनके इधर से लाइट आ रही है, अच्छा ठीक है वहाँ पे कोई होगी, लेकिन जो बेचारी बीच में बहन बैठी है उसके मुंह पे कहीं से लाइट क्यों नहीं आ रही? She was in dark. Again, like I said, one is watching, so I'll have to. I'm going to look out for light in the thing. The भुट्टा वाला scene is very beautifully shot. मेरा एक सवाल उधर सिर्फ ये है कि they were quite close to each other और वो अपने बाबा से बात कर रहा है और इसने बताया हुआ इस घर में कि इसके माँ बाप नहीं हैं. Wouldn't she have heard that conversation, or do you think it was okay? ड्रामा है। नहीं, I know it is drama, but to me it seemed like they were close enough for वो that. तो है। फिर वो जो फजर वाली बात थी, that to me was such a big jump, because वो कहता है जोक कर रहा है, कल हम फजर के लिए तुम तैयार हो जाना। बीच में आ गई थी, मैं छत पे खड़ी थी। फिर भुट्टे वाला सीन आया, फिर सुबह आ गई जिसमें वो छत पे खड़ी है, फिर रेस्टोरेंट आ गया और फिर फजर वाला सीन आया। सो आई थॉट दैट वाज अ बिग, बिकॉज वो रेस्टोरेंट सीन अगर हटा देते और ये मॉर्निंग वाला सीन कहीं भी डाल देते, बिकॉज उसमें कुछ नहीं था एक्सेप्ट शी टेल्स हिम टू गो इनसाइड, और इट कुड हैव कम आफ्टर द फजर वाला। देखें, होना ये चाहिए था, जो मुझे लग रहा है एडिट में कि आई थिंक मुझे लगता है एडिटर ने गलत की। सबसे पहले नींद वाला सीन आता जिसमें वो उसे सीढ़ियों से उठा के लेके जाता, नमाज पढ़ने चले, उसके बाद सीन आता है ये बाहर उधर ही सो रहा है और वो लड़की ऊपर देखते उठाते कि भाई उठो तुम दोबारा सो गए हो। तब ये सेंस बनता ना, वो सीन आगे पीछे हो गया। आई थिंक आगे पीछे हुए, सो दैट टू मी वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ हेलो व्हाट इज दिस, व्हाई, बट अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक जस्ट वन सेकेंड, फजर वाला सीन, ये वाला सीन था, हाँ, एंड आई रियली एंजॉयड द फुफ्फो वाला सीन। द ओनली थिंग मेरा वहाँ क्वेश्चन था, आई थिंक इट वाज शॉट वेरी वेल, आई थिंक उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है इस औरत के साथ? बिलाल को पता नहीं ना है कौन, लेकिन फिर भी एक औरत है, आपको क्या पता, कहीं आपको पता है कि ये औरत धड़ल्ले से अगर आ गई तो इस घर की औरत, क्योंकि वो औरत बहुत बदतमीजी कर रही है उससे, तो वो रिएक्ट कर रहा है। आई एग्री विद, और वो थोड़ी देर ना वो बन गया जो वो है, शी इज एन ओल्डर किससे बात कर रही हो? नहीं, for comic release I can understand, but I feel that थोड़ा सा, I mean yes, you could have think, but I felt इतना aggressive होना नहीं. But overall I'm loving the play, I'm loving the romance, I'm loving everything about it. So I'm going to, apart from all these little silly billy things, I'm going to say 7. Very good job. अब जी आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। बात कर लेते हैं डायरेक्शन कैटेगरी की। टोटल वोट जो कास्ट हुए वो 13,400 हुए हैं और फारूक रिंद साहब के हिस्से में आए हैं 2,814, 21% बनते हैं, 2.1 मिले हैं इनको। 10 में से बात कर लेते हैं फीमेल एक्टर की, ड्रामे से नादिया दुर्रे फिशान।
दुर्फिशा का ड्रामे में नाम इतना मुश्किल है, मुझे नाम नहीं याद होता। शिब्रा नाम जो है कुछ है मुश्किल, तो मैं इसलिए दुर्फिशा में भी बोलूँगी उसको। ड्रामा मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन मुझे कहीं लग रहा है कि दोनों कैरेक्टर्स, दो आई स्टिल एम एंजॉइंग एवरी सीन, लेकिन जो वो शुरू में थे वो वैसे नहीं है। बोलने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज बदल गया। ये बड़ी सीरियस सी लड़की शुरू में दिखाई है, तो अब बहुत ही नटखट हो गई है, शरारती सी हो गई है कुछ ज़्यादा ही। तो ये शुरू में ऐसी नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादा और वाला जो नहीं होता एक्सप्रेशन, बस ये नटखट वाला कुछ ज़्यादा बन गया है। तो एंड एक्सप्रेशंस रिपीट भी हैं कहीं। तो अगर ये सीरियस ही थोड़ा सा स्लाइटली रहे, जो उसका कैरेक्टर शुरू में बना था, तो वो सही रहता। नटखट वाला आ रहा है ना, वो उसके ख्यालात वाले सीन्स में ज़्यादा आता है। नहीं, वैसे भी आ रहा है, जो उससे फ़ोन पे बात कर रही है, जो चाय की भी दुकान पे गई है, वो सारा ये उसकी पर्सनालिटी शुरू में नहीं थी वैसे, जो मुझे आई एम स्टिल एंजॉइंग, बट मुझे लग रहा है कि क्योंकि अभी मैंने पहले 2 एपिसोड दोबारा से देखे हैं, तो अब वो लगी नहीं रही शिब्रा लगी नहीं रही वो, क्योंकि वो जो पहले 2 एपिसोड में लड़की थी वो लड़की नहीं लगती। ये इसकी जो स्टाइल बोलने का दिखाया कि इस तरह की है, ये है, अब होते होते इस तरह की कैसे होते होगी ना, इतनी ज्यादा फ्रैंक हर इंसान का एक ही शेड नहीं होता ना, हर वक्त ऐसे ही बना रहे, वो नॉर्मल भी होता है। नहीं, वो थोड़ा सा बात करने का उसका बिल्कुल स्टाइल बदल गया। दोबारा देखो तुम फर्स्ट 2 एपिसोड जो है, तो वो स्पेशली लड़का जब से आया है ना, लड़का। अच्छा, मुझे वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग, अब जाहिर बात है उसकी भी ट्रांजिशन दिखानी ना, वो एक ही दिन वो सकीना समूह की तरह बंदूक तो नहीं पकड़ा देगी ना, वो भी ग्रेजुअली लेके चले हैं, मुझे जो लग रहा है। उसके साथ जिस तरह से बात कर रही है, वो उसका पर्सनैलिटी नहीं लग रही कि जैसी उसकी पर्सनैलिटी है। अभी इनका कोई रीज़न नहीं बना दोस्ती का, झगड़े का, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आई कि जिससे क्लोजनेस हो, अभी तक कुछ भी नहीं है। बातचीत सिर्फ शुरू हुई है, तो उसमें जितनी फ्रैंकनेस से वो बात कर रही है, वो मुझे लगा कि कैरेक्टर से थोड़ा सा मुझे लास्ट एपिसोड में ऑड लगता था वो ये कि जब बिलाल और उसको खड़ा करते थे तो बहुत करीब खड़ा करके बात करते थे। हाँ, वो भी फ्रेम में वो मुझे लगता था अब तो और करीब आ गए, इतना करीब। आई थिंक स्टिल इनकी अभी कोई इस तरह का सीन नहीं है कि आप इतना करीब खड़े होकर बात करेंगे। अभी भी करीब है और मिलने, अब तो आगे तो हो जाएंगे करीब, लेकिन शुरू में मुझे वो थोड़ा ऑड लगता था। लेकिन अब मदस ने बुलाया भी, वो आ भी गई, तो वो कैरेक्टर से आउट हो गई है, लेकिन ये कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत मज़े की है। बट आई वांट टू सी आगे थोड़ा सा मैच्योर अपने कैरेक्टर में रहेगी ना, तो भी बड़े मज़े का रहेगा। और मुझे इसकी सिंप्लिसिटी, हेयर स्टाइल, कपड़े वपड़े ना अच्छे लग रहे हैं। तो ओवरऑल तो मैं एंजॉय इसको कर रही हूँ, तो आई गिव हर 7। वेरी गुड जॉब रुबीना जी। अब ये वो जगह आई है ना इस एक्टर के लिए कि जहाँ 2 तरह के उसने डिफरेंट रिएक्शंस देने। एक जो वो नॉर्मल कॉन्फिडेंट नो नॉनसेंस लड़की थी, और एक अब ये आदमी आ गया घर में जिस पे कि वो बहस भी कर रही है लोगों से और नापसंद भी कर रही है सिचुएशन को, बट येट शी हैज़ टू। सो थोड़ी ट्रिकी जगह तो है। लाइक नादिया सेज, वो कितनी बबली हो जाती है इस जगह के रिएक्शन में या नहीं होती, या वो कैसे अपनी उस वाली सेल्फ को जो उसकी असल रियल सेल्फ है मिलाती है इस सिचुएशन से। दैट वी हैव येट टू सी, बिकॉज अभी वो जगह आएंगी, और जो भी अभी ये कन्फ्यूजन आप दोनों के दरमियान में था, वो इवेंचुअली तय होगा कि ये जगह सही पकड़ी गई है कि नहीं पकड़ी गई। बट फॉर नाउ शी इज़ लुकिंग द कैरेक्टर डूइंग प्रीटी फाइन। मैं 6 नंबर देना चाहूँगी। 6 गुड जॉब मीना जी। I think again she's looking in the character, and you know she's really I'm enjoying looking at her. You know, she's looking so beautiful in this, whether it's the light or it's the makeup or it's the combination. It's really coming out very nicely. But मैं थोड़ा सा confuse हो रही हूँ कि आप dislike कर रहे हो उस बंदे को। I mean, maybe आप एक हल्का सा जंग अपने आप में लड़ रहे हो, लेकिन वो जंग अभी तक क्लियर नहीं हुई हमारे साथ, वो जंग वाजे नहीं हुई। जो मैंने आपको कहा था लास्ट एपिसोड जहाँ ख़त्म हुआ था, वो छत पे बिन वो कर रहा होता है मसवाक या जो भी दांत साफ कर, उसकी लुक बड़ी स्ट्रेंज सी थी। इट वाज अ वेरी बिकॉज नथिंग हैड रियली बीन सेड और नथिंग हैड हैपेंड, बट हर लुक वाज वेरी स्ट्रेंज। एंड इसमें भी शुरू में शी इज़ लाइक यू नो व्हाटएवर, खुद ले सकता है रोटी, ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन फिर एकदम से फ़ोन करके कहती है कि अरे यार तुम नाशा ही करने। सो आई फेल्ट दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ ए कॉन्ट्रडिक्शन कैरेक्टर में। आई थिंक जब वो वहाँ पहुँचती है, शी इज़ अगेन बैक टू हर नॉर्मल सेल्फ।
I feel that the last scene for me was very odd, where she removed herself, and I think there, as an actor, you even if a director ने कहा कि तुम आगे जाइए, you would say कि no, how can I sit with my mother is, you know, it's like someone who is leaving, और हम सिर्फ बैठ के कहते हैं अरे रुको, it makes no sense to me. You will get up and आप जब किसी को रोक रहे हैं आप जाके रोकेंगे, ये आपकी फीलिंग होगी. आप यहाँ नहीं गए, रुको कहाँ जा रहे हो, you know, that's just an easy way out. So I felt there, I think the actor should have taken some ownership, and I think she should have, but otherwise loving the chemistry. I think she's reacting very well to the person. They're looking so good together. But I will be a little conservative with my marking, and I will also give her a 6. 6. Good job. अच्छा जी, ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,500 किए हैं, और दुर्रे फिशा के हिस्से में आयश मुर्शद से 2,160, जो कि 16% बनते हैं. 1.6 मिले हैं इनको Not bad. 10 में से. नॉट बैड. बात कर ली जाए मेल एक्टर की, बिलाल अब्बास. नादिया, कमाल, क्या एक्टिंग, क्या एक्सप्रेशंस हैं. ये निकल गया अपने कैरेक्टर से. जो शुरू में स्टाइल था सारा वो ख़त्म हो गया, वो एक्सेंट स्टाइल वो ख़त्म है. ये वाकई फजल बख्श ही बन गया है, बिल्कुल उसी कैरेक्टर में है. और मुझे इतना प्यारा बिलाल का काम लगा है, जो उसने सीन इसके साथ जब बात कर रहा है कि मैं अच्छा नहीं लगता तो मैं चला जाऊँ, तो द वे ही सेड इट, इतना अंडर, इतना नेचुरल कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आगे ये वाली बात करेगा. बहुत अच्छा. 7 दिन देंगे, ये ओवर हो सकता था बड़ी आसानी से. और कुछ ड्रामे हम इस वक्त देख रहे हैं जो कि रोमांटिक हैं, जिसमें शदीद ओवर काम हो रहा है. आई थिंक बिलाल ने इस दफ़ा अपनी कॉमिक टाइमिंग दिखाई ऑडियंस को कि मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ, और बहुत ब्रिलियंट कॉमिक टाइमिंग. और मुझे सीरियस से ज़्यादा बिलाल, आई थिंक ये कॉमेडी में मास्टर है भाई. इस पर सूट करती है इसकी टाइमिंग, एंड ही डज इट वेरी वेरी नेचुरली. एक ये सीन ने मुझे अच्छा लगा. और साथ में ये इवन जब ये फजर पढ़ने जा रहा है, आप नोट करो कि उसके वालिद साहब आते हैं बाहर, तो ये ऐसे सीढ़ियों पे बैठा है, फिर उसके बाद उठ के ऊपर जाता है पहले, फिर वापस आता है कि मैं तो इधर जाना है. सो स्मार्ट कि नींद में है, सीधा नहीं जा रहा, उल्टा जा रहा है. छोटी सी चीज़ है, खुद ही किया होगा इसने, तो वो बहुत अच्छा. और लास्ट में जो राबिया के साथ इसने, मुझे अच्छा लगा गुस्से में. आई लव्ड इट. ये कुछ चीज़ों की ना सेंस नहीं होती क्या, नॉर्मली क्यों बदतमीज़ करेगा, लेकिन वो औरत इतनी बदतमीज़ी से राबिया आ रही है, क्योंकि है तो फिर बिग शॉट ना, तो उसने उसको क्यों बर्दाश्त हो. जिस तरह उसने बदतमीज़ी की ना, इट्स लाइक कि जानती नहीं मैं कौन हूँ. थोड़ी देर वो भूल गया कि फजल बख्श है वो, उसका फिर वो बिग शॉट का बेटा बन गया थोड़ी देर. फिर उसको वो वापस लाता है. उसको शायद पता है मेरे ख्याल राबिया के बेटे को ये कौन है. नहीं बहरहाल वो उसको माँ को काम डाउन करता है, वो फिर आती है बदतमीज़ी से, फिर इसको ऐसे ही होता है. मुझे वो बहुत फ़नी लगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा राबिया जी का और बिलाल का ये वाला सीन. तो थ्रू आउट लव इट, अमेजिंग. 9. वेल डन बिलाल अब्बास. और जो लुक उसने आखिर में दे दिए ना, जो क्लाइमेक्स में एंड में, उफ, ख़त्म. कुछ कहने की ज़रूरत नहीं. मिठाई खाने के बाद जिस तरह उसने इसको देखा है ना परेशानी में. रुबीना जी. मैंने आपको बताया था, मुझे इस जुमले पे एतराज़ हुआ, घोड़ी दुआ कर मैं घोड़ी चढ़ जाऊँ. और फिर मरीना ने उसमें ऐड किया. मरीना ने कहा कि ये तो वो लड़का नहीं है जिसने पाकिस्तानी ड्रामों के एंड देखे हुए हैं. तो फ्लॉ हमने राइटिंग में डाला राइटिंग था, में तो नंबर काट लिए है ना, हमने डाला था, लेकिन फ्लॉ एक्टर तक भी आएगा. और जब एक्टर वो है जिसको जिसके लिए ये ड्रामा देख रहे हैं हम सब, तो आएगा. ही शुड हैव चेंज्ड द लाइन. फिर वो जगह जो नादिया को बहुत अच्छी लगी, जिसमें वो नमाज के लिए उठ के बैठा हुआ है और फिर ऊपर वापस चला जाता है, वो शायद क्यूट बात थी, मगर वो बनी नहीं, वो लगी नहीं आके मुझे वैसे जैसे होनी चाहिए थी. उसकी वो स्पॉन्टेनिटी नहीं थी. जैसे मैंने पिछली दफ़ा गाड़ी वाले सीन में कहा था ना, कि बिलाल के पास थी जगह टू बी फनी येट, यू नो, बहुत स्पॉन्टेनियस. वो यहाँ पे भी मुझे मिसिंग लगी. वो सीढ़ी पे ऊपर वापस जाना और फिर वापस आना, वो मुझे फोर्स्ड कॉमेडी लगी. सो जो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी वो रोमांटिक बिट है. दैट इज़ वेयर आई थिंक ही इज़ डूइंग टोटल जस्टिस टू हिज कैरेक्टर. सो ड्राइविंग फोर्स, the compelling force of this play is Bilal, will be Bilal. जब तक ये ड्रामा है तो 7 तो हैं. 7. वेरी गुड जॉब.
मीना जी So ये बच्चा जो है, he is a person who is going to, and I'm hoping and praying, is going to do justice to every role that he takes because he thinks about it. And I think इसलिए he's a little picky and choosy. And of course the scene with Rabia was just, I mean, just the comic timing, Yeah, just the very funny. aggression, just the whole thing, and of course the romance. I mean, his eyes are saying, वो होटल में भी जो ईरानी होटल में जो सीन है ना, जब वो कहता है कि मेरे साथ, तो वो फिर वो कहता है मोटरसाइकिल, it just the eyes, you know. So I again, one of the main reasons to watch this play is him, as Rubina said, loving it, absolutely enjoying it. Yes, a few flaws here and there, but I'll give him an 8. 8। अच्छा जी, ऑडियंस की बात कर ली जाए। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं इश्क मुर्शद ने बिलाल अब्बास को, 5,000 Easily, easily. Should have. हाउ डू यू नो? How do you know? तो वैसे ही रहता है मुंह। 5,840, And rightly 40% बनते हैं 4%। 6,000 है ये। और मिले हैं इनको 10 में से। Rightly so. Rightly so. He's doing a brilliant job. वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ इश्क मुर्शद का रिव्यू।